मेहरगढ़ नाम का एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जो अपनी हरी भरी वादियों, कल कल करती नदियों और घने जंगलों के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से राज्य पर दुर्भाग्य के बादल मंडरा रहे थे। मानसून ने मुंह मोड़ लिया था, नदियां सूखने लगी थीं और खेत बंजर हो गए थे। अकाल की छाया पूरे राज्य में फैल गई थी। लोग चिंतित थे और राजा विक्रम सिंह अपने प्रजा की पीड़ा देखकर अत्यंत दुखी थे। इसी राज्य के एक छोर पर बसे छोटे से गांव देवपुर में रामू नाम का एक लकड़हारा रहता था। रामू अपने नाम की तरह ही सीधा साधा और ईमानदार व्यक्ति था। वह लंबा चौड़ा, हृष्ट-पुष्ट था और उसकी भुजाओं में गजब की शक्ति थी। लेकिन उसकी असली ताकत उसकी भुजाओं में नहीं, बल्कि उसके तेज दिमाग और गहरी अवलोकन शक्ति में थी। वह केवल पेड़ काटना नहीं जानता था, बल्कि जंगलों की आत्मा को समझता था। वह जानता था कि कौन सा पेड़ बीमार है, किस पौधे को पानी की जरूरत है और किस मौसम में जंगल कैसा व्यवहार करता है। अकाल ने रामू के परिवार को भी प्रभावित किया था। उसकी पत्नी गीता और 2 छोटे बच्चे अक्सर भूखे पेट सोने पर मजबूर हो जाते थे। रामू रोज सुबह अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाता, लेकिन सूखे के कारण जंगल भी अपनी रौनक खो चुका था। सूखी लकड़ियां तो मिल जाती थीं, पर उन्हें खरीदने वाले बहुत कम थे। एक शाम जब रामू थकाहारा घर लौटा, तो उसने देखा कि गीता चूल्हे के पास बैठी रो रही थी। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था। बच्चों के चेहरे भूख से मुरझाए हुए थे। ये देखकर रामू का दिल बैठ गया। उसने नरमी से पूछा, क्या हुआ गीता, क्यों रो रही हो? गीता ने आंसू पोंछते हुए कहा, स्वामी, बच्चों को कैसे समझाऊं? मैं सुबह से रोटी की रट लगाए हुए हैं, घर में कुछ भी नहीं है। मुझे डर है कि हम सब इस अकाल में भूख से मर जाएंगे। हिम्मत रखो गीता, मैं भगवान पर और अपनी मेहनत पर विश्वास करता हूँ। कल मैं राजधानी जाऊंगा। सुना है वहाँ कुछ काम मिल सकता है। मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं मरने दूंगा। उस रात रामू को नींद नहीं आई। वह अपनी झोपड़ी के बाहर तारों को देखते हुए भविष्य के बारे में सोचता रहा। उसे अपनी गरीबी पर नहीं, बल्कि अपनी बेबसी पर क्रोध आ रहा था। उसे एक अवसर की तलाश थी, एक ऐसा अवसर जो उसके परिवार की किस्मत बदल दे। अगले दिन रामू सुबह सुबह राजधानी सूर्यगढ़ के लिए निकल पड़ा। राजधानी पहुंचकर उसने देखा कि हर तरफ बेचैनी और निराशा का माहौल था। लेकिन आज कुछ अलग था। मुख्य चौराहे पर एक विशाल भीड़ जमा थी और एक ढिंडोरची शाही घोषणा सुना रहा था। सुनो सुनो सुनो, महाराज विक्रम सिंह की ओर से एक विशेष घोषणा। हमारे राज्य का गौरव, राज उद्यान का हृदय, सहस्त्रों वर्ष पुराना देव वृक्ष रहस्यमय तरीके से सूख रहा है। उसकी पत्तियां पीली पड़कर झड़ रही हैं, उसकी शाखाएं निर्जीव हो रही हैं। देव वृक्ष के बीमार होने से पूरे राज उद्यान की सुंदरता नष्ट हो रही है। बड़े बड़े वैद्य, ज्ञानी और तांत्रिक अपनी सारी कोशिशें करके हार चुके हैं। ढिंढोरची ने एक पल रुककर सांस ली और फिर और ऊंची आवाज में बोला, अतः महाराज ने यह घोषणा की है कि जो कोई भी व्यक्ति देव वृक्ष को पुनः हरा भरा करने का उपाय बताएगा और उसे ठीक कर देगा, उसे 100 स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार दिया जाएगा। यह सुनकर भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। 100 स्वर्ण मुद्राएं, यह एक सपने जैसी रकम थी। कई लोगों ने इसे असंभव मानकर सिर हिलाया, लेकिन कुछ की आंखों में लालच की चमक दिखाई दी। रामू के लिए यह घोषणा एक आशा की किरण बनकर आई। वह पेड़ों की भाषा समझता था। उसे लगा कि शायद वह कुछ कर सकता है। उसके मन में एक द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ उसका गरीब, साधारण लकड़हारा होना और दूसरी तरफ इतना बड़ा शाही काम। उसने मन ही मन सोचा, मैं एक मामूली लकड़हारा, कहाँ राजा का दरबार और कहाँ मैं, लेकिन मेरे बच्चे भूखे हैं। कोशिश करने में क्या हर्ज है? अगर मैं हार भी गया तो मेरे पास खोने के लिए है ही क्या? यही सोचकर उसने राजमहल की ओर कदम बढ़ा दिए। राजमहल के द्वार पर
पहले से ही बड़ी भीड़ थी। बड़े बड़े ज्ञानी पंडित अपने पोथी पत्र लिए खड़े थे। प्रसिद्ध वैद्य जड़ी बूटियों की पोटलियां संभाले हुए थे और कुछ अहंकारी तांत्रिक अपनी अजीबोगरीब वस्तुओं के साथ अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। रामू एक कोने में खड़ा होकर सब कुछ ध्यान से देख रहा था। राजा विक्रम सिंह अपने चिंतित मंत्रियों के साथ राज उद्यान में ही एक ऊंचे मंच पर विराजमान थे। उनके ठीक सामने वह विशाल देव वृक्ष खड़ा था, जो अब किसी कंकाल की तरह लग रहा था। उसकी मोटी मजबूत शाखाएं बेजान थीं और जमीन पर पीली पत्तियों का ढेर लगा था। एक एक करके लोग अपनी किस्मत आजमाने लगे। एक ज्ञानी पंडित ने संस्कृत में मंत्रों का जाप शुरू कर दिया और पेड़ पर पवित्र जल छिड़कने लगा। घंटों तक मंत्रोच्चार चलता रहा, लेकिन पेड़ पर कोई असर नहीं हुआ। राजा ने निराश होकर उसे विदा कर दिया। फिर एक प्रसिद्ध वैद्य आगे आया। उसने दावा किया, महाराज, इस वृक्ष की जड़ों में कीड़े लग गए हैं। मेरे पास ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो किसी भी रोग को समाप्त कर सकती हैं। उसने कई दिनों तक पेड़ की जड़ों में लेप लगाया, लेकिन परिणाम शून्य रहा। एक तांत्रिक ने तो हद ही कर दी। उसने पेड़ के चारों ओर आग जलाकर अजीब अजीब आवाजें निकालते हुए नृत्य करना शुरू कर दिया। उसका मानना था कि पेड़ पर किसी बुरी आत्मा का साया है। उसका यह प्रपंच देखकर राजा का क्रोध भड़क उठा और उन्होंने सैनिकों को बुलाकर उसे बाहर फेंकवा दिया। यह सब देखकर राजा और भी निराश हो गए। उनके बगल में खड़े उनके चतुर और धूर्त दीवान धनराज ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मुझे तो लगता है कि ये पेड़ अपनी आयु पूरी कर चुका है। अब ये कभी हरा नहीं हो सकता। व्यर्थ में इन मूर्खों पर समय बर्बाद करने से अच्छा है कि इसे कटवाकर इसकी जगह नया पौधा लगा दिया जाए। इसकी लकड़ी से शाही खजाने के लिए सुंदर फर्नीचर बन सकता है। राजा को दीवान की बात तर्क संगत लगी, लेकिन उनका मन उस ऐतिहासिक वृक्ष को काटने की गवाही नहीं दे रहा था। नहीं दीवान जी, ये वृक्ष हमारे पूर्वजों की निशानी है। हम इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते। तभी रामू, जो अब तक सब कुछ चुपचाप देख रहा था, हिम्मत करके आगे बढ़ा। उसके मैले कुचैले कपड़े और हाथ में कुल्हाड़ी देखकर दरबान ने उसे रोक लिया। ए लकड़हारे, कहाँ घुसा चला आ रहा है? ये कोई जंगल नहीं, राज दरबार है। रामू ने विनम्रता से कहा, मैं महाराज से मिलना चाहता हूँ। मैं देव वृक्ष की मदद करने की कोशिश करना चाहता हूँ। दीवान धनराज ने उसे देखा और उपहास से हंसा। महाराज, देखिए तो, जब बड़े बड़े ज्ञानी और वैद्य हार गए तो ये अनपढ़ लकड़हारा इस पेड़ को ठीक करेगा। इसके हाथ में तो कुल्हाड़ी है, ये तो इसे काटने आया होगा। दरबार में मौजूद सभी लोग रामू पर हंसने लगे। रामू का चेहरा अपमान से लाल हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने राजा की ओर देखकर कहा, महाराज, मैं पेड़ काटता जरूर हूँ, लेकिन मैं उनकी आत्मा को भी समझता हूँ। कृपया मुझे बस एक अवसर दें। मैं केवल निरीक्षण करना चाहता हूँ। राजा विक्रम सिंह रामू की आंखों में एक अजीब सी सच्चाई और आत्मविश्वास देखकर प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा, जब इतने लोग असफल हो चुके हैं, तो इसे एक मौका देने में क्या बुराई है। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है लकड़हारे, तुम्हें एक दिन का समय दिया जाता है। जाओ और अपनी चतुराई दिखाओ, लेकिन याद रखना, अगर तुमने कोई मूर्खता की तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। रामू ने राजा को सिर झुकाकर धन्यवाद दिया और देव वृक्ष की ओर बढ़ा। उसने अपनी कुल्हाड़ी एक तरफ रख दी। बाकी लोगों की तरह उसने पेड़ पर कुछ छिड़का नहीं, न ही कोई मंत्र पढ़ा। वह बस चुपचाप पेड़ का निरीक्षण करने लगा। उसने पेड़ के चारों ओर कई चक्कर लगाए। वह कभी झुककर सूखी जमीन को देखता, कभी पेड़ की छाल को छूकर महसूस करता। उसने कुछ सूखी पत्तियां उठाईं और उन्हें अपनी उंगलियों के बीच मसलकर सूंघा। उसकी हरकतों को देखकर दीवान और अन्य दरबारी मन ही मन हंस रहे थे। दीवान ने फुसफुसाया, ये लकड़हारा पागल हो गया है।
ये पेड़ से बातें करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन रामू अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। उसने देखा कि पेड़ की जड़ों के पास की मिट्टी बाकी उद्यान की मिट्टी से अलग थी। वह थोड़ी काली और कठोर थी। उसने अपनी उंगलियों से थोड़ी मिट्टी खोदी और उसे सूंघा। उसे एक अजीब, तीखी और अप्राकृतिक गंध आई, जैसी उसने पहले कभी किसी जंगल में नहीं सूंघी थी। उसका माथा ठनका। वह बुदबुदाया, ये सामान्य बात नहीं है। ये बीमारी ऊपर से नहीं बल्कि जड़ों से आ रही है। कोई चीज है जो इन जड़ों को जहर दे रही है। उसका ध्यान अब पेड़ के चारों ओर की भूमि पर केंद्रित हो गया। वह धीरे धीरे चलते हुए जमीन का मुआयना करने लगा। देव वृक्ष राज उद्यान के उस कोने में था जिसकी दीवार दीवान धनराज की विशाल हवेली से सटी हुई थी। रामू ने देखा कि दीवान की हवेली की दीवार के ठीक नीचे, जहां से वह जहरीली गंध सबसे तेज आ रही थी, वहां की घास पूरी तरह से जली हुई थी और मिट्टी का रंग गहरा काला था। उसने ध्यान से देखा तो उसे दीवार में एक छोटा, लगभग अदृश्य छेद दिखाई दिया। उस छेद से एक पतली, गहरे रंग की तरल धारा रिसकर सीधे देव वृक्ष की जड़ों की ओर जा रही थी। रामू को पूरा रहस्य समझ में आ गया। ये कोई प्राकृतिक बीमारी या बुरी आत्मा का साया नहीं था, बल्कि एक सोचा समझा षड्यंत्र था। कोई जानबूझकर पेड़ की जड़ों में जहर डाल रहा था और वह स्रोत दीवान की हवेली से आ रहा था। वह तुरंत समझ गया कि दीवान उस पेड़ को क्यों कटवाना चाहता था। शायद वह इस जमीन पर कुछ और बनाना चाहता था या अपने किसी अपराध को छिपा रहा था। लेकिन सीधे दीवान पर आरोप लगाना मूर्खता होती। कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। उसे सबूत चाहिए थे। शाम हो चुकी थी। रामू राजा के पास पहुंचा। उसने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, महाराज, मुझे लगता है कि मुझे समस्या का पता चल गया है। दीवान ने तिरस्कार से कहा, तो बताओ ज्ञानी लकड़हारे, क्या पता चला तुम्हें? क्या पेड़ ने तुम्हें अपना दुखड़ा सुनाया? रामू ने दीवान की ओर देखे बिना सीधे राजा से कहा, महाराज, ये पेड़ बीमार नहीं है, इसे बीमार किया जा रहा है। इसकी जड़ों में धीमा जहर डाला जा रहा है। जहर? ये तुम क्या कह रहे हो? कौन करेगा ऐसा दुस्साहस? इसका उत्तर मुझे नहीं पता महाराज, लेकिन अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं जहर के स्रोत को साबित कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे आपके कुछ सैनिकों की मदद चाहिए होगी। दीवान धनराज का चेहरा पीला पड़ गया। उसे पसीना आने लगा। उसने तुरंत विरोध किया, महाराज, ये आदमी पागल है। ये हम सबका समय बर्बाद कर रहा है। ये मुझ जैसे सम्मानित दीवान पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहा है। इसे तुरंत कारागार में डाल दिया जाए। लेकिन राजा ने रामू की आंखों में जो आत्मविश्वास देखा था, वह उसे नजरअंदाज नहीं कर सके। उन्होंने दीवान की घबराहट को भी भांप लिया था। राजा ने गरज कर कहा, चुप रहो दीवान, सच्चाई क्या है इसका पता तो लगाना ही होगा। फिर उन्होंने रामू की ओर मुड़कर कहा, ठीक है लकड़हारे, तुम्हें अनुमति है। बताओ हमें क्या करना होगा। रामू राजा और उनके सैनिकों को लेकर देव वृक्ष के पास उसी स्थान पर गया जहां दीवार में वह छेद था। महाराज, कृपया अपने सैनिकों को इस दीवार के पास खुदाई करने का आदेश दें। दीवान धनराज अब लगभग कांप रहा था। नहीं महाराज, ये मेरी निजी संपत्ति की दीवार है। कोई इसे नहीं खोद सकता। ये मेरा अपमान है। राजा ने दीवान को एक तीखी नजर से देखा। अगर तुम निर्दोष हो तो डर किस बात का है? सैनिकों, खुदाई शुरू करो। सैनिकों ने फावड़ा चलाना शुरू किया। कुछ ही देर की खुदाई के बाद उन्हें एक गुप्त पाइपलाइन मिली जो सीधे दीवान की हवेली के पिछले हिस्से से आ रही थी और जिसका मुंह देव वृक्ष की जड़ों की ओर खुला हुआ था। उस पाइप से वही काला बदबूदार तरल रिस रहा था। ये देखते ही दीवान के होश उड़ गए। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। राजा विक्रम सिंह का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। धूर्त दीवान, तुमने राज्य के गौरव के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया? क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? कांपते हुए दीवान ने सच उगल दिया। महाराज, मुझे क्षमा कर दें।
मेरी हवेली के नीचे मैंने गुप्त रूप से धातुओं को गलाकर नकली सिक्के बनाने का कारखाना खोल रखा है। उस कारखाने का जहरीला रासायनिक कचरा मैं इस पाइप के जरिए रात में यहाँ बहा देता था ताकि किसी को पता ना चले। मुझे नहीं पता था कि ये इस पवित्र वृक्ष को नष्ट कर देगा। जब पेड़ सूखने लगा तो मुझे डर लगा कि मेरा राज खुल जाएगा, इसलिए मैंने इसे कटवाने की सलाह दी ताकि सारे सबूत मिट जाएं। राजा विक्रम सिंह ने घृणा से मुंह फेर लिया। उन्होंने आदेश दिया, ले जाओ इस गद्दार को, इसे आजीवन कारावास में डाल दो और इसकी सारी संपत्ति जब्त करके राजकोष में जमा कर दो। दीवान को घसीटते हुए ले जाया गया। अब राजा की नजरें प्रशंसा के साथ रामू पर टिकी थीं। लकड़हारे, तुमने अपनी चतुराई और अवलोकन शक्ति से न केवल हमारे देव वृक्ष को बचाया बल्कि एक बहुत बड़े षड्यंत्र का भी पर्दाफाश किया। तुम वास्तव में ज्ञानी हो। तुम्हारा ज्ञान किताबों में नहीं बल्कि प्रकृति और अनुभव में है। राजा ने अपने गले से एक कीमती हार उतारा और रामू को पहनाते हुए कहा, तुम 100 स्वर्ण मुद्राओं के ही नहीं बल्कि इससे कहीं अधिक के हकदार हो। उन्होंने कोषाध्यक्ष को आदेश दिया कि रामू को 500 स्वर्ण मुद्राएं दी जाए। फिर उन्होंने रामू से पूछा, रामू, क्या तुम मेरे राज्य में मुख्य वन संरक्षक का पद स्वीकार करोगे? तुम्हारा काम जंगलों और उद्यानों की देखभाल करना होगा। तुम्हारा ज्ञान हमारे राज्य के लिए बहुत मूल्यवान होगा। रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कृतज्ञता से सिर झुका लिया। ये मेरा सौभाग्य होगा महाराज। रामू अपने गांव देवपुर एक नायक की तरह लौटा। उसने मिली हुई स्वर्ण मुद्राओं से न केवल अपने परिवार के लिए एक अच्छा घर बनवाया बल्कि गांव में एक बड़ा कुआं भी खुदवाया, जिससे पूरे गांव की पानी की समस्या समाप्त हो गई। उसने अपने ज्ञान का उपयोग करके गांव वालों को सही फसलें उगाने की सलाह दी, जिससे अकाल के समय में भी उनके खेतों में हरियाली लौट आई। वह अब केवल एक लकड़हारा नहीं था बल्कि पूरे राज्य का सम्मानित वन संरक्षक था। लेकिन उसने अपनी जड़ों को कभी नहीं भुलाया। वह आज भी सादगी से रहता और हर किसी की मदद करता। देव वृक्ष भी जहर का स्रोत हटने और सही देखभाल मिलने के बाद कुछ ही महीनों में फिर से हरा भरा हो गया। उसकी शाखाओं पर नई कोपलें फूट आईं और जल्द ही वह पहले की तरह अपनी शीतल छाया से राज उद्यान को सुशोभित करने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची चतुराई या ज्ञान बड़ी बड़ी डिग्रियों या ऊंचे पद में नहीं होता, बल्कि गहरी अवलोकन शक्ति, समस्या की जड़ तक पहुंचने की क्षमता और सत्य के लिए खड़े होने के साहस में निहित होता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों न हो, अपनी बुद्धि और ईमानदारी से बड़े संकट का समाधान कर सकता है और सम्मान का पात्र बन सकता है। असली ताकत शरीर में नहीं बल्कि दिमाग में होती है।